प्रभु। पिता, हम यीशु के सामर्थी नाम से आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में बहुत आयत से दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की दोस्तों, आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ आपके भविष्य के बारे में। बहुत सारे लोग आज अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। ना केवल भविष्य वरन इस समय में वो अपने वर्तमान को लेके भी बहुत परेशान हैं। आपके अंदर ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं कि आज हमारी परिस्थिति इतनी बुरी है तो शायद इससे भी बद से बदतर आगे चल के हमारी परिस्थिति और भी ख़राब हो सकती है। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं कि जब मैं आज खुश नहीं हूँ, आज आनंदित नहीं हूँ, तो क्या पता मैं आने वाले कल में आनंदित रहूँगा कि नहीं। आपके अंदर ये ख्याल आते होंगे, आज हमारे जीवन में पैसे की तंगी है, आज हमारे घर परिवार में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो क्या पता आने वाले कल में ये सब बातें होंगी या नहीं होंगी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लिए एक जीवित आशा है खुदा बाप में। जब हम खुदा पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों को प्रबंध करता है। हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा भविष्य कैसा है या कैसा नहीं है। हम कभी ये ना सोचें कि हमारा भविष्य बुरा है या बहुत ही ख़राब है, या फिर हम ये ना सोचें कि हमारे भविष्य में परमेश्वर ने कोई आशीष नहीं रखी। क्योंकि कई दफ़ा लोगों का ये मानना है कि आज अगर हम आशीषित नहीं हैं, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो शायद हमारे पास कल भी कुछ नहीं होगा और हम आज की तरह ही खाली होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है, यिर्मयाह 29 वर्स 11 में ऐसा लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर के पास आपके लिए एक सुंदर योजना है। परमेश्वर आपके लिए एक बेहतर योजना को बनाए हुए है और उस योजना में परमेश्वर आपको चलाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आपसे चाहता है कि उस योजना को आप समझें। इस समय अगर आपके अंदर ये ख्याल आ रहा है कि मेरा भविष्य खराब है या मेरा भविष्य सुधर नहीं सकता या हमारी परिस्थिति आज ऐसी है तो कल भी ऐसी रहेगी, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप ऐसा ना सोचें। क्योंकि प्रभु का वचन इस समय आपके लिए ये बातें कह रहा है कि प्रभु ने आपके लिए एक योजना को तैयार किया है, एक नई कल्पना आपके लिए की है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लाभ के लिए है, ना कि हानि के लिए। सिर्फ आप विश्वास करें और अपने जीवन में वो सारे कार्य करें जो आप सच्चाई से करना चाहते हैं और करते हैं और सफल बनना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है इसी में कि अंत में मैं तुम्हारी आशाओं को पूरी करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु आपकी आशाओं को भी पूरी करेगा। सिर्फ आप ये सोचिए कि आज से मेरे जीवन में जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है, मैं गलत नहीं सोचूंगा। मैं ये सोचूंगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ और मेरा परमेश्वर अपने हाथों में मेरे भविष्य को लिया है और मेरे जीवन को सुधार चुका है और मेरे जीवन को आशीषित किया है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको पूरी रीति से ब्लेस्ड करने जा रहा है, पूरी रीति से प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है, पूरी रीति से परमेश्वर आपको लवरेज करने जा रहा है। इस समय परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों में आपको सफल बनाने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपने इस वायदे पर विश्वास रखें और इस वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दे। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस समय प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि आप अपने प्रार्थना कमेंट को हमारे साथ शेयर करें। ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, फ़ोन कॉल्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, उन विषयों के लिए मैं भी प्रार्थना करूँगी। और मैं चाहती हूँ अगर आपकी भी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम उन बातों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए इस समय मिलकर हम प्रार्थना करते हैं और उस महान जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। पिता, हम यीशु के सामर्थी नाम से आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए
जो आपने मेरे जीवन में बहुत आयत से दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ सुबह के समय में परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुनेंगे और देखेंगे परमेश्वर, होने दे प्रभु यीशु मसीह कि उनके जीवन में ये वचन कार्य करने वाला हो। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपने हमें 7 महीने तक सुरक्षित रखा है प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हम 8वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं, एक नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों में परमेश्वर आपने हमें हर एक बीमारी से, हर एक खतरों से संभाला है प्रभु जी। आज हम जीवित हैं, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्रभु, मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। और इस समय प्रार्थना करती हूँ मेरे राजाओं के राजा, हर एक लोग प्रभु जी जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं प्रभु जी, उनके भविष्य में प्रभु जी आपने जो एक योजना आज के दिन दी है प्रभु, उस योजना को प्रभु जी वो एक्सेप्ट करने वाले हो सके और उसे ग्रहण करने वाले हो सके, और उनके जीवनों में प्रभु जी वो आशीष, वो अनुग्रह मिलने वाला हो सके। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सारे भाई बहनों के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता फ़ोन कॉल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से प्रभु हमें बताए हैं कि उनके घरों में, उनके परिवारों में प्रभु जी बरकतें नहीं हैं, आशीषें नहीं है प्रभु, खाने की तकलीफ़ें हैं प्रभु जी, कुछ कर नहीं सकते, उनके घर के बच्चे सफल होते जा रहे हैं प्रभु जी। मैं चाहती हूँ उनको सुख समृद्धि दे प्रभु जी, उनको आशीष दे प्रभु जी, हर एक खतरों से, हर एक बीमारियों से, हर एक समस्या से, हर एक परेशानियों से प्रभु जी आप बचाएं। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि तू उनके जीवन में एक सामर्थ्य कार्य करने जा रहा है। ओ प्रभु, आपका ये वायदा है वचन के अनुसार प्रभु जी कि अब आप हमारे लिए एक नई कल्पना को कर चुके हैं प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि अंत में तू हमारी आशाओं को पूरा करेगा। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे कि हम अपने जीवन में तुझे वही हक देने वाले हो सके, और परमेश्वर आप हमारे जीवन को प्रभु जी दिन प्रतिदिन सुंदर बनाए। हाँ प्रभु, मैं चाहती हूँ भविष्य की वो सारी चिंताएं जो इस समय हमारे मनों में है, लोगों के मनों में है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ वो चिंताएं दूर हो जाए, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी हमें मिल चुका है, हम समझ चुके हैं प्रभु, हम इसे ग्रहण कर चुके हैं प्रभु, और ये वचन हमारी जिंदगियों में प्रभु जी एक बेहतर आशीष को लाने वाला है। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय कि ये वचन बहुतों के जीवन में परमेश्वर अधिकारी से प्रभु कार्य करे। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के जीवन में प्रभु तू कार्य कर। हाँ परमेश्वर, हर एक के अन्न जल पे तेरी आशीष हो प्रभु। जब लोग घर से बाहर जाते हैं प्रभु, वो सुरक्षित रहने वाले हो सके, जब वो वापस आते हैं प्रभु जी तो तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक शैतान की शक्तियों को उनके जीवन से दूर करते हैं, उनके परिवारों से दूर करते हैं, उनके ख्यालों से दूर करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, हर एक ख्याल जो बुरे होते हैं, जो मनों में प्रवेश करते हैं, हाँ प्रभु हम चाहते हैं यीशु मसीह कि उन हर एक बुरी बातों को प्रभु जी आप दूर कर दे मेरे राजा। हाँ सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं, केवल आप आदर और बड़ाई और महिमा के योग्य हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, उनके भी जीवन में तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष होने पाए। हाँ विश्वास करते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं, और खास तौर से प्रभु जी, खास तौर से प्रभु जी मैं अभिलाषा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तू कार्य कर परमेश्वर। उनके दोनों बच्चों को प्रभु जी आप प्रभु जी आशीषित करे, हर एक कमी घटी को प्रभु आप दूर करे। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ सालनी के लिए, श्वेता के लिए, मैं स्वाति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर वो हर एक बहनों के लिए परमेश्वर जो आज के दिन आशीष को लेने के लिए रुकी है प्रभु जी, वो आशीष प्रभु जी जो केवल तेरी ओर से होती है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करने जा रहे हैं। हाँ प्रभु, मैं उन हर एक बीमारों के लिए इस समय प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, जो अपने बिछौने पे है प्रभु जी और कहरा रहे हैं प्रभु जी, आप उनके बीमारी के बिछौने को प्रभु जी दूर करें, उन्हें चंगाई दे प्रभु जी, और प्रभु जी होने दे कि वह तुझे धन्यवाद दे। हाँ मेरे परमेश्वर, इस समय मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रत्येक लोगों को प्रभु जी आप इस वचन से, इस प्रार्थना से प्रभु जी आप आशीष दे। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी सारी बातों में। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे प्रियो। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, और आप अपने प्रार्थना कमेंट को फेसबुक पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ यूट्यूब पे भी आप अपने प्रार्थना कमेंट को
हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करने पाएँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस प्रार्थना से प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है, ये मेरा विश्वास है। आमीन।